जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम दोस्तों बताते हैं भारत के भूगोल में जो नदियों का क्रम चल रहा था। नदियों के क्रम में चलिए आज हम बताते हैं ताप्ती नदी। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों नर्मदा नदी को जो डिटेल से बता दिया है। चलिए आज बताते हैं ताप्ती नदी। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। ध्यान से सुनिएगा कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है और तू सिर्फ सपनों में नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। चलिए इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं ताप्ती नदी की। चलिए दोस्तों पहले इसका वर्जिन देखते हैं। ठीक, ताप्ती नदी का वर्जिन। ताप्ती नदी पहले दोस्तों इसका जो वर्जिन देखते हैं, ये कहाँ से जो है निकलती है। ठीक, चलिए अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मुल्ताई है, मुल्ताई पहाड़ी है एक। ठीक, मुल्ताई मुल्ताई ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसी के बगल में है एक बैतूल। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नहीं है, सर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बगल से। ठीक, यहाँ से दोस्तों इसका ओरिजिन होता है। अब चलिए दोस्तों इसका मुहाना देख लेते हैं। ठीक, ये कहाँ पे जाके गिरती है। अगर देखा जाए दोस्तों ताप्ती नदी जो है एक्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ जो है एक्चुरी का निर्माण करती हैं। एक्चुरी का मतलब समझ रहे हैं, तीव्र धार वाली। एस्चुरी का निर्माण। ठीक, ये दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करते हुए कहाँ पे जाके गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी। दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और खंभात की खाड़ी में किस जगह, अरब सागर में। अरब सागर में किस जगह, सूरत के पास, जो कि गुजरात में है। सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी भी ऑप्शन दे सकता है। और एक ऑप्शन और भी दे सकता है, अरब सागर। अरब सागर ये भी ऑप्शन दे सकता है। और एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि अरब सागर में किस जगह। तो आपका जवाब होगा सूरत में। ठीक, सूरत में किस जगह, गुजरात। सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है। तो घुमा फिरा के दोस्तों सवाल पूछ सकता है, लेकिन आप जो है पढ़े रहेंगे तो अपना आराम से बता ले जाएंगे आंसर। मान लीजिए मुहाना अगर पूछ लिया, तो मुहाना जो अगर खंभात की खाड़ी में पूछा तो ये बता दीजिएगा। और किस सागर में जाके गिरती है तो ये बता दीजिए, अगर अरब सागर। और किस राज्य में जो है जाके गिरती है, मतलब कहाँ पे है अरब सागर, तो गुजरात राज्य में है, वहीं बगल में सूरत। ठीक, अगर देखा जाए जो अजंता मतलब पर्वत श्रेणी जो है, सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के मध्य में जो है, मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक, ये सतपुड़ा है, उसके नीचे दो है दोस्तों अजंता है। सतपुड़ा और अजंता है। मान लीजिए दोस्तों ये अजंता है। अब इन्हीं के मध्य से जो है भ्रंश घाटी के पूर्व पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, इन्हीं के मध्य से ऐसे जो है प्रवाहित होती है। तो सवाल पूछ सकता है कि अजंता अजंता और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जो है भ्रंश घाटी के जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है दोस्तों प्रवाहित होती है। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां
चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी एक सहायक नदी है पूर्णा। ठीक, इसकी एक सहायक नदी है पूर्णा। उसके बाद है गिरना। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है पंजरा। और चौथी, एक पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी सहायक नदी है वो सिरिवा। ठीक, गोरी सिवा। ये दोस्तों जो है चार इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे इसकी जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, कौन सी परियोजनाएं हैं, इस पर जो है कौन सी शहर स्थित हैं, लंबाई कितनी है, ये सब भी जो दोस्तों सवाल पूछ सकता है। तो चलिए बताते हैं। इसकी लंबाई देखते हैं पहले। ताप्ती नदी की लंबाई लंबाई अगर देखा जाए तो यह दोस्तों 724 किलोमीटर जो है लंबी है। ठीक, कितनी, 724 किलोमीटर। और परियोजनाएं अगर देखा जाए, परियोजनाएं परियोजनाएं दोस्तों अगर देखा जाए तो उकाई परियोजना, काकरा पार परियोजना, उकाई परियोजना। ठीक, काकरा पार, उकाई परियोजना, काकरा पार परियोजना। ये दोस्तों दो परियोजनाएं कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक, कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों है उकाई और काकरा पार परियोजना है। अब दोस्तों इसके बाद चलिए देखते हैं अफवाह द्रोणी, मतलब ये किन किन राज्यों से होकर के बहती है। ठीक, अफवाह द्रोणी, अफवाह द्रोणी। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। अगर देखा जाए इसका अफवाह द्रोणी तो एमपी में बहती है। ठीक, एमपी में, महाराष्ट्र में, उसके बाद दोस्तों गुजरात में। ठीक, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तीन राज्यों से होकर के बहती है। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक सवाल ये भी बन सकता है कि ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर जो है स्थित हैं, यह सवाल बन सकता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि ताप्ती नदी के किनारे शहर कौन से हैं। एक शहर है दोस्तों हरदा, हरदा शहर है। उसके बाद बुरहानपुर है, बुरहानपुर यह शहर है। उसके बाद तीसरा शहर है सूरत, जो कि फेमस है, ये सबको पता होगा। हरदा, बुरहानपुर, सूरत, ये तीन शहर जो है नर्मदा ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए थोड़ा इसको जो है डायग्राम से भी देख लेते हैं। चलिए डायग्राम से भी बता देते हैं ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक, मान लीजिए दोस्तों यह है, या दोस्तों मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा रेंज, ठीक, यह सतपुड़ा है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे है महादेव पहाड़ी, इसी के बगल में महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ये कहाँ पे है, एमपी में है। यहीं पे एक जगह है बैतुल। ठीक, बैतुल, और यह कहाँ पे है, एमपी में। ठीक, यह दोस्तों बैतुल है जो कि एमपी में है। यहीं से दोस्तों जो है ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, ताप्ती नदी दोस्तों यहीं से निकलती है। और इसकी जो पहली सहायक नदी है सुकना। एक दोस्तों पहाड़ी यहाँ पे है अजंता पहाड़ी, अजंता हिल्स। ठीक, अजंता, अजंता पहाड़ी। ऊपर है दोस्तों सतपुड़ा, नीचे है अजंता।
और इसी के बगल में महादेव पहाड़ी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से जो निकलती है, इसी इसी के नीचे सतमाला हिल्स भी है, अजंता और सतमाला है। सतमाला पहाड़ी। सवाल कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको फंसने नहीं देंगे, केवल ध्यान से देखते रहिएगा। इसकी सहायक नदी है दोस्तों पहले सूखी नदी, ठीक, सूखी नदी। अगर देखा जाए तो यह है दोस्तों सूखी नदी, सूखी रिवर, ठीक। उसके बाद दोस्तों है अनेर, उसके बाद अरुणावती, अनेर नदी, उसके बाद अरुणावती, ठीक, अनेर नदी और अरुणावती नदी। इसकी एक सहायक नदी दोस्तों गोमई, ठीक, गोमई। गोमई एक सहायक नदी है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो अजंता और सतमाला पहाड़ी, यहाँ से जो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, नीचे से देखते हैं। इसकी एक सहायक नदी पूर्णा, ठीक, पूर्णा सहायक नदी, और नालंगा सहायक नदी, नालंगा सहायक नदी, नालगंगा, नालगंगा, नालगंगा है। उसके बाद गिरना है, गिरना। उसके बाद दोस्तों एक सहायक नदी बोरी, ठीक। उसके बाद दोस्तों एक सहायक नदी पंजरा। उसके बाद दोस्तों एक सहायक नदी अमरावती। यह दोस्तों सारी सहायक नदियां हैं, पूरी जितनी हैं सारी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों इसी नदी पर जो तापी शहर भी बसा हुआ है, तापी शहर इसी नदी पर बसा हुआ है, ताप्ती नदी पर जो है तापी शहर बसा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए तो यह दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी यही है। इसके बगल में जो है दोस्तों महादेव पहाड़ी है। इसके नीचे दो है नर्मदा नदी के, ताप्ती नदी के अजंता पहाड़ी, और इसी के पैरेलल में है एक सतमाला पहाड़ी। समांतर में सतमाला पहाड़ी और अजंता पहाड़ी दोनों पहाड़ियां हैं। और ये जो दो है दोस्तों बैतूल पर्वत श्रेणी जो है, यहीं से जो है ताप्ती नदी निकलती है, जो कि एमपी में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से जो है यह जाके अरब सागर में गिर जाती है, सूरत के पास। इसकी सहायक नदियां दोस्तों देख ही ले हैं, सूखी नदी, अनेर नदी, अरुणावती नदी, गोमली नदी, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो है नीचे से देखिए पूर्णा नदी, नालगंगा, ठीक, गिरना, बोरी, पंजरा नदी, अमरावती नदी, ये सारी दोस्तों सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा ताप्ती नदी। वैसे इसमें भी अब कोई जो है पॉइंट छूटा नहीं है। अगर ताप्ती नदी से कोई भी सवाल बन जाए एग्जाम में तो उम्मीद है कि जो है हल हो जाएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक, अगर आपको इतना जो है याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।